हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं जी आप सभी बहुत बढ़िया हैं और रिजल्ट की न्यूज़ सुनकर आप सभी और भी बढ़िया हो चुके होंगे। होपफुली आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो रिजल्ट का इंतजार काफी समय से हम कर रहे थे वो डिक्लेयर हो चुके हैं। यूजीसी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और आज आपके साथ छोटी सी चर्चा करने वाले हैं इन रिजल्ट्स के ऊपर। आपको बताएंगे क्या कट ऑफ रही है, कैसे आपको कट ऑफ को देखना चाहिए और साथ ही बात करेंगे कि अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं क्रैक हुआ तो आपको कैसे आगे तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही ब्रीफ मैनर में आज हमारा सेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो आइए जल्दी से आज के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगता है जब आपके ये मैसेजेस आते हैं। हमें जानने को मिलता है कि हम आपकी किसी तरह से मदद कर पाए और आप अपने गोल को कंप्लीट कर पाए। खासकर जब आपने जेआरएफ अचीव कर लिया और उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग रिजल्ट। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ मैसेजेस तो बहुत अच्छा लगता है जी, ऐसे मैसेजेस को पढ़कर और बहुत मजा आता है। लगता है कि जो हमने मेहनत आपके साथ करी है वो यहाँ पे सफल हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा जी इन सभी मैसेजेस को पढ़ के। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं जी हमारी कट ऑफ की, यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन की। तो हमारा जो मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन था जो कि कंडक्ट हुआ था हमारा सितंबर के अंदर, उसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको यहां पे दे रखी है जी हमने। और यहाँ पे जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है और 56.67% कट ऑफ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसे हम बोलते हैं नेट ओनली। नेट की जो कट ऑफ हमारी गई है वो 56.67% गई है। अगर आप देखेंगे एक्चुअली इसे मार्क्स में कन्वर्ट करके तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके 170 मार्क्स जो है उससे ज्यादा हैं तो आप जो है इस कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। अगर बात करें जेआरएफ की तो जेआरएफ की कट ऑफ हमारी क्या गई है जी, 64.67% गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं मार्क्स की टर्म में तो 194 से अगर आपके ज्यादा मार्क्स हैं तो आप इस कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। तो ये जनरल कैटेगरी की हमारी कट ऑफ गई है। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसकी कट ऑफ भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों दी है जी कट ऑफ कॉमर्स की। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कट ऑफ परसेंटेज में नहीं है, ये कट ऑफ आपकी परसेंटाइल के अंदर गिवन है। परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों अलग अलग है। परसेंटेज मतलब कितने मार्क्स आपके आए, परसेंटाइल मतलब कितने प्रतिशत बच्चों को आपने पीछे छोड़ दिया। दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज परसेंटाइल। तो अगर मैं बात करूं 95.63 परसेंटाइल हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है, तो इसका मतलब है कि जो बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया उन्होंने उस कैटेगरी के 95.63% बच्चों को पीछे छोड़ दिया। वो टॉप के लगभग 4.4% बच्चों में आते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। ऐसे ही जेआरएफ के लिए मैं कह सकता हूं कि उन बच्चों ने 99.35% बच्चों को पीछे छोड़ दिया। वो टॉप के 0.6% बच्चों में आते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज परसेंटाइल। परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क होता है। अब सवाल उठता है कि सर मैनेजमेंट में तो सीधा सीधा उन्होंने परसेंटेज बता दी कट ऑफ, कॉमर्स में ये परसेंटाइल में क्यों दी कट ऑफ? देखिए आप सभी जानते हैं कि जो कॉमर्स का हमारा एग्जामिनेशन था वो दो शिफ्ट के अंदर हुआ था। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हमारी दो शिफ्ट हुई थी और इसीलिए उन दोनों शिफ्ट का जो पेपर था अलग अलग था और उसे इक्वलाइज करने के लिए एनटीए जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। तो आपके जो मार्क्स थे उन्हें एनटीए ने नॉर्मलाइज कर दिया। तो अब आपके मार्क्स की कट ऑफ यहां पे नहीं आ सकती, इसलिए उसने उन मार्क्स की कट ऑफ नहीं दी, उसने इन दोनों को एग्रीगेट करके परसेंटाइल कट ऑफ हमें प्रोवाइड कर दी। देखो नॉर्मलाइजेशन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दोनों शिफ्ट में अलग अलग पेपर आए और हम चाहते हैं कि किसी शिफ्ट के बच्चों को कोई ज्यादा बेनिफिट ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। एक परसेंटाइल कट ऑफ अगर मैं सीधा शब्दों में बात करूं तो हमारे लिए कोई खास इस्तेमाल खास यूज की नहीं है। बस ऐसे ही उन्होंने कट ऑफ प्रोवाइड करनी थी तो कट ऑफ यहां पे प्रोवाइड कर दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉमर्स की कट ऑफ जो है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई कैसे जो है निकाली गई है, क्यों ऐसे दी गई है। तो आप समझ गए जी नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था और टू अकाउंट फॉर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी
ऐसा यहां पे किया गया, परसेंटाइल आपको स्कोर दिया गया ना कि परसेंटेज में। तो एनटीए ने यहां पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया है। मेरे हिसाब से बेहतर क्या होता है कि अगर दोनों शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ मिल जाती तो थोड़ा बच्चों के लिए आसान हो जाता, उन्हें पता लग जाता कि क्या कट ऑफ गई है। बट अगेन अगर ऐसे वो ऐसे दोनों शिफ्टों की अलग अलग कट ऑफ प्रोवाइड कर देते तो उस केस में बच्चों को थोड़ी सी सिरदर्दी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। अगर एक की 63% जाती, दूसरे की 65% जाती, तो 65% वाले कहते भाई हमसे कौन सी हमसे कौन सा बदला निकाल रहा है एनटीए, यहाँ पे हमारी 65% क्यों रख दी। तो वो इन चक्करों में पड़ा ही नहीं, उसने कहा जी मैं तो परसेंटाइल कट ऑफ प्रोवाइड कर दूंगा और परसेंटाइल के बेसिस पे ही रिजल्ट आपका मैं दे दूंगा। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास ये परसेंटाइल कट ऑफ है, क्या हम इसे परसेंटेज कट ऑफ स्कोर पे अराइव कर सकते हैं? कुछ फॉर्मूला लगाकर अराइव कर सकते हैं, बट उसके अंदर आपको कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज अलग अलग बच्चों की डिटेल चाहिए होगी। और एक तरीका ये है जी, एक तरीका ये है कि हम इस वीडियो के कमेंट्स में क्या करें, अपना स्कोर मेंशन करें। जिन भी बच्चों का सबसे कम स्कोर होगा किसी शिफ्ट में, हमें पता चल जाएगा कि उस शिफ्ट की वो कट ऑफ रही है। तो आप अपना क्या मेंशन कर दो, स्कोर मेंशन कर दो, स्कोर मेंशन कर दो, अपनी कैटेगरी मेंशन कर दो और बता दो कि आपने नेट क्लियर किया है या जेआरएफ क्लियर किया, या यहां पे बता दो कमेंट्स के थ्रू। हमें पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे का किस शिफ्ट में, यहां पे आपको शिफ्ट भी अपनी मेंशन करनी है, शिफ्ट भी अपनी मेंशन करनी है, आप शिफ्ट भी मेंशन करो। हमें पता चल जाएगा कि किस बच्चे का किस शिफ्ट में सबसे कम स्कोर रहा है, और वही हमारी जो कट ऑफ है यहां पे निकल कर आ जाएगी। तो हमें खुद से थोड़ी सी मेहनत करके यहां पे कट ऑफ निकालनी पड़ेगी, और इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहां पे हमारी मदद करेंगे, अपना स्कोर जो है अपनी शिफ्ट, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है यहां पे जरूर मेंशन करेंगे। चलिए, तो अगर बात करें कि आपको अपने रिजल्ट्स को यहाँ पे कैसे एक्सेस करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। देखो उसका लिंक मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा कि इस लिंक किस लिंक पे आपको जाना है। इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी, और यहाँ पे आप यूजीसी नेट जून 2020 एनटीए स्कोर पे क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और नीचे कुछ सिक्योरिटी पिन होगा वो भी एंटर कर दीजिए। सबमिट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हो सकता है रिजल्ट खुलने में थोड़ी देरी हो रही हो, क्योंकि साइट पे थोड़ा सा लोड रहता है उस दिन जिस दिन रिजल्ट आता है, तो थोड़ा सा आप पेशेंटली वेट कीजिए, आपका रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली खुल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आपका रिजल्ट रहा है वो आप हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपका नहीं है केवल, ये हमारा भी रिजल्ट है। हमने भी आपके साथ पूरी मेहनत करी है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। तो जो भी आपका रिजल्ट है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट है बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर पॉजिटिव है तो हमें खुशी मिलेगी कि कहीं ना कहीं हम आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर पाए। अगर नेगेटिव है तो हम और आप दोनों मिलकर ये डिसाइड करेंगे, ये सोचेंगे कि कैसे हम इस रिजल्ट को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप अपने रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। और साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशल गिफ्ट भी है हमारे पास, छोटा सा गिफ्ट है। तो बिल्कुल आप, अगर आपको हमारे कोर्स से बेनिफिट हुआ है तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स ने नेट क्वालिफाई किया है जून 2020 के अंदर और हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी है हमारे पास। अपने जो रिजल्ट्स हैं वो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@avasari.in पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर आपको यहाँ पे दिया है 7988073332 पे। इस वीडियो पे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस फॉर्म में भी डिटेल्स अपनी फिल आउट करके अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी कारणवश आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, आपका गोल था नेट का या फिर जेआरएफ का, और आप अपने उस गोल को अचीव यहां पे नहीं कर पाए, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हम समझें कि कहां हमने गलती कर दी और कैसे हम अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी क्वालिफाई ही नहीं किया, आपने नेट और जेआरएफ बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं किया, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, एनालाइज करना है कि कहां आपने गलती कर दी। देखो, अब आपके पास जो है आपका क्वेश्चन पेपर भी है और आपकी आंसर की भी है, फाइनल आंसर की भी है। तो आप देखो जी, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपने गलत किए, और ये देखो कि इस क्वेश्चन को मैंने क्यों गलत कर दिया। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम आप जरूर लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस में आप सिर्फ तुक्के मार के आए, आपको सोच समझ के अपने आंसर्स मार्क करके आए हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए किस यूनिट के क्वेश्चन मेरे सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन मेरे सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है मेरे अकाउंटिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हैं, कि ऐसा तो नहीं है मेरे मैथ्स द फॉलोइंग के, या फिर मेरे जो है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल या फिर प्रोसेस वाले जो सवाल हैं वो ज्यादा गलत हैं। तो आप ये देखिए कौन से सवालों में आपको दिक्कत आ रही है, और फिर ही अकॉर्डिंगली आपको अगले एग्जामिनेशन के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगले एग्जामिनेशन में किस अप्रोच से आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करें। बट अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपके बेसिक्स कमजोर हैं, फंडामेंटल्स वीक हैं, तो फिर से आपको बेसिक
बेसिक्स पे ही फोकस करना है। पहले अपना कंसेप्ट जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, एक अच्छी फाउंडेशन बनानी है, फिर उसके बाद रिवीजन प्रैक्टिस करके अपने गोल को आपको अकम्प्लिश करना है। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए और आपका गोल था कि मुझे जेआरएफ अकम्प्लिश करना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कैपेबल हैं कि अगर आपने नेट कर लिया तो आप जेआरएफ भी कर सकते हैं। तो यहां पे आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से एरियाज में आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही एक्सरसाइज आप भी कीजिए, देखिए कि कौन से क्वेश्चंस में आपने गलती करी और कौन सी गलतियां आप अवॉइड कर सकते थे। क्या आपकी गलती इस वजह से हुई कि आपका टाइम काम पड़ गया? क्या आपकी गलती इस वजह से हुई कि आपने क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ा? आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आपकी गलती रही और फिर उन एरियाज पे हमें वर्क करना है। ढेर सारी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपने नेट कर लिया तो उम्मीद करता हूं फंडामेंटल्स तो आपके क्लियर है, बट यहां पे आपको जेआरएफ तक पहुंचना है, तो ढेर सारी प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आप अपने गोल को यहां पे अकम्प्लिश कर लें। और यहाँ पे हम भी आपकी पूरी पूरी मदद करना चाहते हैं और करेंगे भी आपके गोल को अकम्प्लिश करने में। और उसके लिए हमारे पास फ्री और पेड कोर्सेज दोनों अवेलेबल हैं। फ्री यूनिट स्नैपशॉट नोट्स आपको मिल जाएंगे, पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट के सभी यूनिट्स के फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे। फ्री यूट्यूब लेक्चर्स तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। फ्री मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर, या फिर आप हमारी ऐप पे जाकर एक फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट का। इसके अलावा आपके लिए हमारे पास पेड कोर्सेज हैं। यूनिट वाइज एक्सप्लेन्ड पास्ट पेपर्स का कोर्स है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सभी पास्ट पेपर्स हम कवर अप करते हैं। टेस्ट सीरीज का कोर्स है, एनटीए फॉर्मेट में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं और एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है। और उसके अलावा है हमारे पास आपके लिए वीडियो कोर्सेज जिसमें हम एंड टू एंड कवरेज आपको कराएंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों हमारे सभी कोर्सेज की लिस्ट आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। पेपर 1 जनरल पेपर के लिए मिनी कॉम्बो पैक कंप्लीट कोर्स है। पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए स्नैपशॉट नोट्स, पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप पेपर 1 और 2 एक साथ भी परचेज कर सकते हैं। और अभी आप 10 दिसंबर 2020 से पहले कोर्स को परचेज करेंगे तो आप एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी इस पे अवेल कर सकते हैं। देखो एक्स्ट्रा 15% ऑफ जो था 30 नवंबर तक था, बट अगेन थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो अभी डिले होकर निकल कर आया और इसीलिए काफी सारी रिक्वेस्ट आपकी आ रही थी कि सर इसे एक्सटेंड कर दो, कि कोर्स लेना चाह रहे हैं पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसे एक्सटेंड कर दिया। तो आप 10 दिसंबर तक माय डियर फ्रेंड्स एक्स्ट्रा 15% ऑफ का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रोमो कोड अर्ली 15 जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।